हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की नई स्टोरी क्या है। तो आज की नई स्टोरी है दी ईविल बुक। तो ईविल का मतलब हो गया कि जिसे बोल सकते हैं बुरा, दुष्ट, अशुभ। तो पूरा का मतलब हो गया दी ईविल बुक यानी कि दुष्ट किताब, बुरी किताब। दी यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया गया है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी। जेसन walked into the little toy store and bought a story book. जेसन वॉकड इनटू द लिटिल टॉय, इसका मतलब हो गया कि जेसन गया द लिटिल टॉय स्टोर यानी छोटे से खिलौने के दुकान में। इनटू यानी में हो गया। वॉक ये दिखा रहा है कि वो कैसे गया, तो चल कर के गया। इनटू प्रीपोजिशन हो गया जो कि टू इन यहाँ पे दुकान के अंदर, बाहर से दुकान के अंदर जाने के लिए दिखा रहा है। टू डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो इनटू प्रीपोजिशन हो गया। तो जेसन कहाँ गया, तो छोटे से खिलौने के दुकान में। एंड बॉट और खरीदा, बाई की सेकेंड फॉर्म बॉट हो गई। अ स्टोरी बुक, एक कहानी का किताब उसने खरीदा। अबाउट वेम्पायर्स यानी अबाउट का मतलब हो गया के बारे में। वेम्पायर्स का मतलब होता है पिशाच। तो पिशाचों के बारे में। विचेस एंड वरवुल्फ्स, तो विचेस का मतलब हो गया चुड़ैलों। एंड वरवुल्फ्स का मतलब ये होता है कि जैसे होते हैं ना कि वो इंसान से भेड़िए में बदल जाते हैं। ऐसा रियल में तो नहीं होता है, लेकिन स्टोरी या फिर फिल्मों में होता है। जब चांदनी रात में चांदनी पड़ती है तो वो भेड़िए से, वो इंसान से भेड़िए में बदल जाते हैं। तो इसके लिए वेयरवुल्फ्स का यूज किया गया है। तो वे किसकी किताब खरीदा, चुड़ैलों की, पिशाचों की और वेयरवुल्फ्स का उसने किताब खरीदा। दैट नाइट, उस रात, जेसन रेड द फर्स्ट स्टोरी, तो जेसन पढ़ा। रीड की सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ रेड यूज किया गया है। हालांकि ये स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। तो जेसन ने पढ़ा द फर्स्ट स्टोरी यानी जो पहला स्टोरी था, कहानी, उसने पढ़ा। इट इट वाज अबाउट अ वेम्पायर। इट वाज यानी कि वह था, अबाउट यानी के बारे में, अ वेम्पायर यानी कि एक वेम्पायर के यानी पिशाच के बारे में था। तो उसने पहली स्टोरी पढ़ी जो कि वेम्पायर के बारे में था। डैट सक्ड ह्यूमन ब्लड, डैट का मतलब हो गया जो। सक्ड सेकेंड फॉर्म के रूप में, सक मतलब होता है चूसना, सक्ड हो गई सेकेंड फॉर्म। जो सक्ड यानी चूसता था, ह्यूमन ब्लड यानी कि इंसानों के खून को वो चूसता था। एज सुन एज ही पुट द बुक डाउन, तो एज सुन एज फ्रेज हो गया जिसका मतलब हो गया जैसे ही पुट उसने रखा। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में पुट का यूज किया गया। ही प्रोनाउन हो गया जो जेसन के लिए यूज किया गया है। तो जैसे ही उसने वह रखा, द बुक यानी उस किताब को। तो द बुक का मतलब ये होता है कि वही किताब की बात हो रही है, उसी किताब की बात हो रही है जिसे हम पहले ये इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इस स्टोरी में। तो किताब को उसने पुट द बुक डाउन, जैसे उसने नीचे किताब को रखा। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरी यानी कि कहानी को पूरा करने के बाद, आफ्टर के बाद एक कंप्लीटिंग जेरंड हो गया। तो जैसे ही वो कहानी को पूरा करके किताब को रखा, ही हर्ड उसने सुना, अ स्क्रैचिंग एट हिज विंडो। तो क्या उसने सुना, सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ भी यूज किया गया। हेयर सुनना की सेकेंड फॉर्म हो गई हर्ड। उसने सुना, अ स्क्रैचिंग यानी कि खरोचने की आवाज़ उसने सुना। एट हिज विंडो यानी कि अपनी खिड़की पर उसने खरोचने की आवाज़ उसने सुनी। ही लुक्ड अप एंड सॉ, ही लुक्ड अप, उसने लुक्ड अप, लुक्ड के साथ अप लगाया गया है, ये दिखा रहा है कि वो ऊपर देखा। एंड सॉ और देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ। एंड एस फेस्ड मैन, कैसा आदमी को देखा उसने, तो एस मतलब होता है राख, फेस्ड मैन यानी कि राख जैसे चेहरे वाला आदमी को उसने देखा। विथ बीट रूट लिप्स एंड टू प्रोट्रूडिंग डैगर लाइक टीथ स्टेरिंग एट हिम। तो हो गया विथ बीटरूट लिप्स यानी इसका मतलब ये हो गया कि जिसके लिप्स थे, कैसे थे, बीटरूट के जैसा, यानी कि बीटरूट जैसा गहरे लाल रंग का होगा, इसीलिए यहाँ पे बीटरूट लिप्स का यूज किया गया।
गहरे लाल रंग का होगा, सूखा फटे हुए टाइप का। एंड टू प्रोट्रूडिंग, इसका मतलब हो गया कि दो, प्रोट्रूडिंग का मतलब हो गया कि दो उभरे हुए बोल सकते हैं, बाहर निकले हुए। डैगर लाइक, डैगर लाइक का मतलब हो गया छुरी जैसा, तिथ यानी दांत। स्टेरिंग एट हिम यानी कि उसे घूर रहा था, यानी कि देखा उसने कि एक बीटरूट जैसा उसका लिप्स था, राख जैसा उसका चेहरा था और दो दांत, छुरी के जैसा दो दांत बाहर उभरे हुए थे, तो उसे घूर रहा था। जेसन स्क्रीम्ड, तो जेसन चिल्लाया, सेकेंड फॉर्म के रूप में भी यहाँ यूज किया गया है। इन टेरर यानी कि डर के मारे वो चिल्लाया, उसकी चीख निकल गई। वेन हिज पेरेंट्स केम रनिंग, जब हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, तो हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और ये पेरेंट्स नाउन हो गया। केम यानी कि आए, रनिंग यानी दौड़ते हुए, एंड वेंट टू चेक, वेंट यार गए, टू चेक यानी कि देखने के लिए। द विंडो वाज एम्प्टी, जो खिड़की था, वाज एम्प्टी यानी खाली था, खाली का मतलब कि वहाँ पे कोई नहीं था। तो जब उसके जो माता पिता आए और चेक करने के लिए गए तो खिड़की पे विंडो वाज एम्प्टी यानी खाली था। और यहाँ पे रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यानी कि दो काम एक साथ हो रहा है। एक तो उसके जो पेरेंट्स है वो दौड़ते हुए आए और उसके बाद कहाँ गए, तो वेन टू चेक यानी कि चेक करने के लिए गए। तो दो काम एक साथ हो रहा है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। द विंडो यानी कि खिड़की के पास गए चेक करने के लिए। वाज एम्प्टी, जो विंडो था वो एम्प्टी था, खाली था। देर वाज नो वन, यानी कि देर वाज नो वन यानी कोई भी नहीं था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, जेसन रीड, तो यहाँ पर भी रीड नहीं रेड होगी। जेसन रेड यानी कि पढ़ा, सेकेंड फॉर्म के रूप में। द सेकेंड स्टोरी यानी कि दूसरी कहानी को उसने पढ़ा। अबाउट ईविल विचेस, तो जो दूसरी स्टोरी था वो किसके बारे में था, तो ईविल यानी कि दुष्ट चुड़ैलों के बारे में। हु, जो, तो जो सेकेंड स्टोरी था वो दुष्ट चुड़ैलों के बारे में थी। हु यानी जिसने, लॉक्ड अप लिटिल बॉय, जिसने लॉक कर दिया था यानी बंद कर दिया था, लिटिल बॉय यानी छोटे बच्चों को। एज ही वाज गोइंग टू बेड, एज यानी कि एज का यहाँ मतलब हो गया जैसे ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, टू बेड यानी बेड की ओर। तो वाज के साथ गोइंग फोर्थ फॉर्म, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो जैसे ही वाज गोइंग टू बेड यानी वो बेड की ओर जा रहा था। ही लुक्ड अप एट द विंडो, ही लुक्ड अप उसने देखा, लुक्ड अप यानी ऊपर देखा, एट द विंडो यानी खिड़की की ओर। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, तो जैसे ही उसने खिड़की पे देखा तो ही कुड नॉट बिलीव यानी कि वो विश्वास नहीं कर सका, बिलीव यानी विश्वास, तो वो विश्वास नहीं कर सका। हिज आइज यानी अपने आँखों पे वो विश्वास नहीं कर पाया। एन अगली ओल्ड वुमन, एक अगली का मतलब हो गया कुरूप, बदसूरत, ओल्ड वुमन यानी कि बूढ़ी औरत, तो अगली एंड यहाँ पे ओल्ड भी दोनों एडजेक्टिव हो गया, एन आर्टिकल हो गया। विथ अ क्रूक्ड हैट स्टेयर्ड एट हिम, विथ अ क्रूक्ड हैट यानी कि जिसका एक क्रूक्ड का मतलब हो गया टेढ़ी, हैट यानी टोपी, जिसकी एक क्या थी, टेढ़ी टोपी थी, हैट यानी टोपी। स्टेयर्ड एट हिम यानी कि उसे घूर रही थी। जेसन रैन, तो जेसन दौड़ा, रन की सेकेंड फॉर्म रैन हो गई। टू कॉल हिज पेरेंट्स, टू कॉल यानी बुलाने के लिए, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को। हिज पेरेंट्स टू सॉ यानी कि उसके जो माता पिता थे, टू यानी टू का यहाँ मतलब हो गया भी, सॉ यानी देखे, द विच उस चुड़ैल को। एंड बिलीव्ड और बिलीव्ड यानी कि विश्वास किए, हिम यानी कि उस पर, किस पे, तो हिम प्रोनाउन यूज किया गया जेसन के लिए कि जेसन पे उन्होंने विश्वास किया। देन तब, हिज फादर यानी कि उसके पिता, फाउंड यानी कि पाए, सेकेंड फॉर्म के रूप में है यहाँ, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड। द ईविल स्टोरी बुक यानी कि उस बुरी स्टोरी बुक को उन्होंने पाया। एंड थ्रू इट इनटू द फायर, एंड थ्रो की सेकेंड फॉर्म हो गई थ्रू,
यानी कि उन्होंने फेंक दी। इट प्रोनाउन हो गया जो कि उस इविल बुक के लिए यूज किया गया। इनटू यानी में हो गया प्रीपोजिशन। द फायर यानी आग में। तो उसके पिता को वो बुक मिली, उसके बारे में पता चला होगा कि जिसके वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो वो आग में उसे जला देते हैं, फेंक देते हैं, यानी कि वो जला देते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाती रहूँगी, तो ऐसे ही वीडियोज और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।